बीएसटी में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें ऐसे दिया हुआ होता है कि एक कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से 12% है पिछले 3 साल से, मतलब 3 साल से 10 से 12% में ही वेरी कर रहा है। अब उसे फ्यूचर फंड्स रेज करने हैं जिसके लिए वो बोरोइंग्स वाले सोर्स में जाना चाहता है, यानी डेब्ट से रेज करना चाहता है। अब उस डेब्ट से रेज करने के लिए भी उसके पास दो ऑप्शन हैं, जिसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9%, और ऑप्शन बी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 13%। तो हमसे क्वेश्चन में ये सारी डिटेल्स देकर पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अगर वो डेप्ट के सोर्स से फंड रेज करता है तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, विच इज बेटर। अब बच्चे वैल्यूज को देखकर सोच लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा सोर्स बेटर है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो है ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए में इन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9%। अब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10 से 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें 9%। तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है, 10 to 12 इज ग्रेटर देन 9, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है। और ऑप्शन बी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%। अब 10 से 12% हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, और 13% हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो गया, यानी ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल नहीं है। डेब्ट से फंड रेज करने में ध्यान रखना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसलिए ऑप्शन ए इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। गुड लक।